अक्सर हम किसी भी व्यक्ति को देखकर बहुत जल्दी निर्णय बना लेते हैं। उसके कपड़े कैसे हैं, वो किस हालत में है, उसके चेहरे पर कैसी थकान है, इन सब को देखकर हम उसके बारे में एक कहानी गढ़ लेते हैं। हमें लगता है कि जो व्यक्ति साधारण या गंदे कपड़ों में है वो जरूर असफल, कमजोर या महत्वहीन होगा। यही गलती उस दिन होटल के बाहर खड़े लोगों ने भी की। फटे कपड़ों में बैठा एक आदमी उन्हें सिर्फ एक भिखारी लगा। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसकी आंखों में कैसी शांति है या उसके चेहरे पर कैसी गहराई है। लोगों ने उसे सिक्का देने लायक समझा, सम्मान देने लायक नहीं। समाज में बाहरी रूप को ही पहचान मान लेने की ये प्रवृत्ति बहुत गहरी हो चुकी है। हम मान लेते हैं कि सफलता केवल चमकदार वस्त्रों, महंगी गाड़ियों और बड़े होटलों में रहने से दिखाई देती है। यदि कोई व्यक्ति इन बाहरी चिन्हों के बिना दिखाई दे तो हम उसे कमतर समझ लेते हैं। यही सोच हमें सच्चाई से दूर कर देती है। उस व्यक्ति को भिखारी समझ लिया गया क्योंकि किसी ने उसके भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। सच्चाई यह है कि किसी भी मनुष्य का मूल्य उसके वस्त्रों या परिस्थितियों से नहीं आंका जा सकता। हर व्यक्ति के भीतर एक कहानी छिपी होती है, एक संघर्ष होता है, एक पहचान होती है जिसे केवल बाहरी रूप देखकर नहीं समझा जा सकता। उस दिन होटल के बाहर बैठा वो आदमी सबके लिए एक परीक्षा था। जिसने उसे दया की दृष्टि से देखा उसने केवल उसका रूप देखा, जिसने उसे सम्मान की दृष्टि से देखा उसने मनुष्य देखा। यही अंतर हमारे निर्णयों को सही या गलत बनाता है। किसी भी मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा मूल्य उसका पद, उसका धन या उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, बल्कि उसकी मनुष्यता होती है। पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, धन आ और जा सकता है, परंतु मनुष्यता वो गुण है जो किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। जब होटल के बाहर बैठे उस साधारण वेशभूषा वाले व्यक्ति को अधिकांश लोगों ने तिरस्कार की दृष्टि से देखा, तब वास्तव में उनका परीक्षण हो रहा था। ये परीक्षा इस बात की नहीं थी कि वे अपने काम में कितने कुशल हैं, बल्कि इस बात की थी कि वे अपने भीतर कितनी संवेदना और करुणा रखते हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि किसी प्रतिष्ठित स्थान पर कार्य करने वाले लोग स्वभाव से भी उच्च होंगे। हमें लगता है कि जो लोग बड़े होटल, दफ्तर या संस्थानों में काम करते हैं वे व्यवहार में भी उतने ही परिष्कृत होंगे, परंतु वास्तविकता ये है कि किसी भी स्थान की भव्यता वहां कार्य करने वाले लोगों के हृदय की विशालता की गारंटी नहीं होती। जब उस व्यक्ति को द्वार से ही डांटकर भगा दिया गया तब यह स्पष्ट हो गया कि बाहरी व्यवस्था और आंतरिक संस्कार में कितना अंतर हो सकता है। उस दिन वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक अवसर था। अवसर ये नहीं कि वे किसी धनवान व्यक्ति को पहचान ले, बल्कि ये कि वे एक साधारण, असहाय प्रतीत होने वाले मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अधिकतर लोग उस अवसर को पहचान नहीं पाए। उन्होंने अपने पद का उपयोग अधिकार दिखाने में किया, दया दिखाने में नहीं। उन्हें लगा कि उनके कर्तव्य का अर्थ केवल व्यवस्था बनाए रखना है, चाहे उसके लिए किसी की भावनाओं को आहत ही क्यों न करना पड़े। लेकिन उसी वातावरण में एक ऐसी युवती भी थी जो प्रशिक्षण पर थी और जिसने अभी तक उस स्थान की कठोरता को अपने भीतर स्थान नहीं दिया था। उसने उस व्यक्ति को केवल उसके वस्त्रों से नहीं आंका। उसने ये नहीं सोचा कि सामने वाला कौन है, किस स्थिति में है या उससे उसे कोई लाभ होगा या नहीं। उसने केवल इतना देखा कि एक मनुष्य धूप में बैठा है और उसे प्यास लगी हो सकती है। ये सोच ही मनुष्यता का आरंभ है। जब उसने पानी का गिलास आगे बढ़ाया तब उसने केवल जल नहीं दिया, उसने सम्मान दिया। उसने ये स्वीकार किया कि सामने वाला भी उतना ही सम्मान योग्य है जितना कोई अन्य अतिथि। यही वो क्षण था जब वास्तविक अंतर स्पष्ट हुआ। एक ओर वे लोग थे जो नियमों और बाहरी छवि के आधार पर निर्णय ले रहे थे, और दूसरी ओर वो युवती थी जो संवेदना के आधार पर व्यवहार कर रही थी। नियम आवश्यक होते हैं, व्यवस्था भी आवश्यक होती है, परंतु यदि उनमें करुणा का स्थान न हो तो वे कठोरता में बदल जाते हैं। मनुष्यता का अर्थ नियमों को तोड़ना नहीं है,
बल्कि उन्हें लागू करते समय हृदय को जीवित रखना है। हमारे समाज में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रति अत्यंत विनम्र हो जाते हैं, परंतु साधारण या कमजोर प्रतीत होने वाले लोगों के प्रति कठोर। ये व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि हमारा सम्मान व्यक्ति के चरित्र के लिए नहीं, बल्कि उसके प्रभाव के लिए है। परंतु सच्ची मानवता वही है जो बिना किसी स्वार्थ के प्रकट होती है। उस युवती को ये ज्ञात नहीं था कि सामने बैठा व्यक्ति कौन है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके व्यवहार का कोई परिणाम उसके जीवन को बदल सकता है। फिर भी उसने सहायता की, क्योंकि उसके भीतर संवेदना थी। मनुष्यता का वास्तविक परीक्षण उन्हीं क्षणों में होता है जब हमें कोई देख नहीं रहा होता या जब हमें किसी प्रतिफल की आशा नहीं होती। यदि हम केवल इसलिए अच्छा व्यवहार करें क्योंकि सामने वाला प्रभावशाली है, तो वो सज्जनता नहीं, चतुराई है। परंतु यदि हम बिना किसी पहचान के भी सम्मान दें, तो वही वास्तविक सद्गुण है। उस युवती का आचरण इसी सत्य को प्रकट करता है। उसने पद को नहीं, व्यक्ति को देखा। उसने परिस्थिति को नहीं, पीड़ा को देखा। उस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि संगठन की शक्ति केवल उसकी इमारतों और सजावट में नहीं होती, बल्कि उसके कर्मचारियों के हृदय में होती है। यदि किसी स्थान पर कार्य करने वाले लोग संवेदनशील हैं, तो वो स्थान वास्तव में महान है। यदि वहां केवल कठोर नियम और अहंकार है, तो उसकी भव्यता खोखली है। उस दिन होटल के बाहर बैठा व्यक्ति एक दर्पण की तरह था, जिसमें सबका आचरण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जिसने कठोरता दिखाई, उसका कठोर स्वभाव उजागर हुआ। जिसने करुणा दिखाई, उसकी मानवता चमक उठी। ये प्रसंग हमें ये सोचने पर विवश करता है कि हम स्वयं ऐसे अवसरों पर कैसे व्यवहार करते हैं। क्या हम भी केवल बाहरी रूप देखकर निर्णय लेते हैं? क्या हम भी सुविधा और स्वार्थ के अनुसार सम्मान देते हैं? या हम हर परिस्थिति में मनुष्य को मनुष्य समझने का प्रयास करते हैं? ये प्रश्न केवल उस होटल तक सीमित नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। सड़क पर, कार्यालय में, विद्यालय में, घर में, हर स्थान पर हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम अपनी मानवता को सिद्ध कर सकते हैं। अंततः ये सत्य स्पष्ट होता है कि किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति उसकी इमारतों की ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसके लोगों की संवेदनशीलता से मापी जाती है। जब हम किसी अपरिचित, असहाय या साधारण प्रतीत होने वाले व्यक्ति के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करते हैं, तब हम केवल उसकी सहायता नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की श्रेष्ठता को भी जागृत करते हैं। उस युवती ने उसी श्रेष्ठता को जीवित रखा। उसने ये सिद्ध कर दिया कि वास्तविक महानता पद से नहीं, हृदय से उत्पन्न होती है। और यही वो संदेश है जो इस घटना को साधारण कहानी से एक गहरी जीवन शिक्षा में परिवर्तित कर देता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धन, पद या बाहरी सफलता से तय होती है। यदि कोई महंगी गाड़ी में चलता है, सुसज्जित वस्त्र पहनता है और प्रभावशाली स्थान पर बैठता है, तो हम उसे सम्मान देने में देर नहीं करते। वही यदि कोई साधारण वेश में दिखाई दे, तो हम उसके महत्व को कम आंक लेते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि किसी भी मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके कर्तृत्व, उसके व्यवहार और उसके चरित्र से होती है। धन और पद केवल परिस्थितियों के परिणाम होते हैं, जबकि चरित्र व्यक्ति के भीतर की स्थायी संपत्ति है। जब उस व्यक्ति को भिखारी समझकर दरवाजे से हटाया गया, तब लोगों ने उसके बाहरी रूप के आधार पर निर्णय लिया। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है, उसका अतीत क्या है, या उसके भीतर कितनी क्षमता और गरिमा छिपी है। ये वही भूल है जो समाज बार बार दोहराता है। हम बाहरी रूप देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं और भीतर के सत्य तक पहुंचने का धैर्य नहीं रखते। परंतु जब वही व्यक्ति सुसज्जित वेश में सामने आया और ये स्पष्ट हुआ कि वही पूरे होटल का स्वामी है, तब सबकी दृष्टि बदल गई। ये परिवर्तन इस बात का प्रमाण था कि उनका सम्मान व्यक्ति के चरित्र के लिए नहीं, बल्कि उसके पद के लिए था। वास्तविक पहचान तब प्रकट होती है जब व्यक्ति बिना किसी दिखावे के अपने मूल स्वभाव में होता है।
यदि कोई व्यक्ति सादगी में भी विनम्र है, विपरीत परिस्थितियों में भी संयमित है और अधिकार होते हुए भी अहंकार से दूर है, तो वही उसकी सच्ची पहचान है। उस व्यक्ति ने किसी से प्रतिशोध नहीं लिया, नहीं अपमान का उत्तर अपमान से दिया। उसने केवल एक सीख दी, यही उसका चरित्र था। यदि वो चाहता तो कठोर दंड दे सकता था, परंतु उसने सुधार का मार्ग चुना। ये निर्णय ही उसकी महानता का प्रमाण था। धन से भवन बनाए जा सकते हैं, परंतु चरित्र से विश्वास बनाया जाता है। पद से अधिकार मिल सकता है, परंतु सम्मान केवल आचरण से मिलता है। उस दिन होटल में उपस्थित सभी लोगों ने ये समझा कि असली ऊंचाई वस्त्रों या संपत्ति से नहीं आती, बल्कि उस दृष्टि से आती है जिससे हम दूसरों को देखते हैं। जिसने मनुष्य को मनुष्य समझा, वही वास्तव में श्रेष्ठ निकला। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि बाहरी आडंबर क्षणिक है, परंतु चरित्र की चमक स्थायी होती है। यदि किसी के पास अपार धन हो, परंतु विनम्रता और करुणा न हो, तो उसकी पहचान अधूरी है। वही यदि कोई साधारण जीवन जीते हुए भी सत्य, संवेदना और न्याय को महत्व देता है, तो वही वास्तव में सम्मान के योग्य है। यही संदेश इस प्रसंग से उभरकर सामने आता है कि असली पहचान कभी भी वेशभूषा या परिस्थिति से निर्धारित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के भीतर बसे मूल्यों से होती है।